नमस्कार मित्रों। मेष राशि वालों, जुलाई के महीने में दो मेन चीज मुझे दिखाई देती है। पहला है करियर, दूसरा है स्वास्थ्य। तो करियर के अंदर तो मेजर चेंज मुझे दिखाई देता है। आप एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जॉब का परिवर्तन दिख रहा है और ट्रांसफर का भी स्ट्रांग योग दिख रहा है। इसके अलावा चेंज ऑफ प्लेस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं जब ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ तो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का भी योग दिखाई दे रहा है। जो विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश भी जा सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्वास्थ्य है, मेडिकल एक्सपेंसेस है। आपके जुलाई के महीने में खासकर फीमेल मेंबर्स जो परिवार में है वहाँ पे कोई ना कोई मेडिकल खर्चा आता रहे, ये बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं आपको डिटेल में जुलाई का महीना कैसा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो गोचर की बात कर रहे हैं। 5 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में मूव कर जाएगा और ये आपका ऑलरेडी केतु यहाँ पे पंचम भाव में बैठा हुआ है और शुक्र साथ में हो जाएगा। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि स्पाउस से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, खासकर पत्नी से रिलेटेड कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स या और कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, वो इस बात को इंडिकेट करता है। तो 5 जुलाई के बाद से शुक्र और केतु की जो कॉम्बिनेशन है ये स्पाउस के मैटर्स में कोई ना कोई डिफिकल्टीज को इंडिकेट कर रहा है। मेजरली वो हेल्थ को लेके इंडिकेट कर रहा है। बुध जो है जुलाई के महीने में 30 जून को ही वक्री हो गए थे। 1 जुलाई से मैंने इसमें लिखा है वक्री है। तो ये कब तक रहेंगे वक्री? 24 जुलाई तक। तो बुध जब तक वक्री रहेंगे 4th हाउस में, मदर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बृहस्पति, बुध और शुक्र ये तीनों भी ज़्यादा मदर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम कर रहे हैं। लेकिन जब 5 जुलाई में शुक्र यहाँ पे पंचम भाव में मूव कर जाएगा तो वो कुछ प्रॉब्लम वाइफ की तरफ चली जाएंगी, कुछ मदर की तरफ चली जाएंगी, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ भी मेडिकल एक्सपेंसेस बुध आपको दे रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एक सरस्वती योग आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। करियर में आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है, आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा इंक्रीज हो सकती है। ये कॉम्बिनेशन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। वक्री का रहना बुध का, कई बार हम मिस्टेक्स कर जाएंगे जल्दबाजी में। खासकर अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का एमसीएक्स वगैरह के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बुध का वक्री होना ठीक नहीं है। वहाँ गलतियाँ बहुत होती हैं और फाइनेंशियल लॉसेस भोगना पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। 24 जुलाई से जब बुध मार्गी हो जाएगा तब शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि बुध आपका इंटेलिजेंस का कारक है। उसका वक्री होने का मतलब यह है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करने की टेंडेंसी आ गई है। अब हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई को सूर्य जो है वो भी मूव कर जाएंगे कर्क राशि में। सूर्य अभी 3rd हाउस में, आपके 3rd हाउस में सूर्य जो है रिस्क लेने की बहुत अच्छी कैपेसिटी देते हैं। इसलिए जो आदमी शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के काम में है वो बहुत बड़े रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बुध वक्री है तो रिस्क नहीं लेना, कम लेना। जब सूर्य 4th हाउस में 17 जुलाई को जब यहाँ पे मूव कर जाएंगे तो ये आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा थामेंगे। ऐसे ही नहीं कि आप आंख बंद करके ही किसी चीज में कूद जाए, वो कम करेंगे क्योंकि सूर्य बृहस्पति के साथ हो जाएंगे और शुक्र और बुध यहाँ पे तो रहेगा लेकिन शुक्र यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सूर्य, बृहस्पति और बुध ये तीनों की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो सूर्य, बृहस्पति, बुध जो है आपको थोड़ा विजडमफुल थॉट देंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, रिस्क कैलकुलेशन की एबिलिटी देंगे। तो आप प्रॉपर तरीके से आप रिस्क कैलकुलेट कर पाएंगे और चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। 27 जुलाई को शनि भी वक्री हो जाएगा। तो जब 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहा है तो ये आपके इनकम को बढ़ा भी रहा है और खर्चा भी करा रहा है। अभी इनकम ज़्यादा खर्च होने के योग में, लेकिन वक्री होने के बाद वो इंक्रीज भी होगी और एक्सपेंसेस भी रहेंगे। प्रॉपर्टी के मैटर्स में कुछ ना कुछ बातें चलेंगी। इसके अलावा फादर को लेके कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेरेंट्स को लेके कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेडिकल एक्सपेंसेस को इंडिकेट कर रहा है। और कर्मेश है शनि आपका, कर्मेश आपका वक्री हो जाए तो एक्स्ट्रा प्रेशर मिल जाना, जॉब में ज़्यादा बोझ होना, जॉब में ट्रैवलिंग बहुत होना, ये सब चीज़ें जो है शनि आपको दे रहा है। वक्री होने से ज़्यादा हो जाएगा, वो उसका जो पावर है, पोटेंसी है, वो इंक्रीज हो जाएगी वक्री होते ही। तो आपकी ट्रैवलिंग वगैरह ये सब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिनका ट्रैवल जॉब है उनको तो फ़ायदा है, लेकिन जिनका ट्रैवल जॉब नहीं है
उनको अगर ट्रैवलिंग करें तो वो ज़्यादा उनको मुश्किलें दिखाई दे सकती। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एनालिसिस बताया कि कैसा ये जाएगा। अब अपन टॉपिक वाइज भी देख लेते हैं। टॉपिक वाइज में मैंने आपको बता ही दिया, हेल्थ जो है पेरेंट खासकर मदर की और वाइफ की हेल्थ को लेके ज़्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। इवन आपकी सिस्टर या आपके बुध से रिलेटेड यानी सिस्टर भी या डॉटर भी, वहाँ से रिलेटेड भी कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। फादर को लेके भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है शनि के कारण। करियर मैंने आपको बता दिया कि इसमें मेजर परिवर्तन का योग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली परिवर्तन का योग है। जॉब के लिए तो मैंने बता ही दिया, जो बिजनेसमैन है या जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, नए ऑफिस बना सकते हैं, नया कुछ नया कंस्ट्रक्शन करके अपने लिए नई चीज़ें कर सकते हैं, कोई नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नया कोई एड्रेस आप ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे न्यू होने का है। वेल्थ मैंने आपको बता दिया कि पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। यहाँ बराबर का रिस्क लेंगे तो लॉस होगा। कब तक? 24 जुलाई तक। इसलिए आप रिस्क नहीं लें, बुध वक्री है, रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। रिलेशनशिप में आपको हेल्थ मैटर्स के अलावा ये कहूँगा कि वीनस यानी आपके स्पाउस से रिलेटेड रिलेशनशिप ठीक रखनी पड़ेगी। इवन प्रेम संबंधों से रिलेटेड भी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। कब रहेंगी? 5 जुलाई के बाद। अब स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बेस्ट समय है। स्टूडेंट्स के लिए ये जो पहले बृहस्पति शुक्र बुध की कॉम्बिनेशन भी अच्छी थी, फिर सूर्य बृहस्पति और बुध की कॉम्बिनेशन हो जाएगी, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। दूर जाके काम कर सकते हैं, विदेश जाके पढ़ाई कर सकते हैं या विदेश जाके काम कर सकते हैं। ऐसे करके स्टूडेंट्स जो भी नया कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरिचुअल रेमेडी में मैं केतु की रेमेडी कराऊंगा। केतु और शुक्र की रेमेडी है यहाँ पे, तो मेजरली केतु की रेमेडी की जाए। केतु शुक्र के अंदर क्या होता है कि सबसे बेस्ट जो रेमेडी है वो जो काल्फ होते हैं, बछड़ा जिसे हम बोलते हैं, गाय के बच्चे, गाय के बच्चों को हरा चारा खिलाएं। ये बहुत ही शानदार उपाय है। ये पूरे महीने करें आप। देखिए पूरे जुलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, क्योंकि मैं कई बार साप्ताहिक राशिफल भी डालता हूँ, तब भी ये रेमेडी आपको करते रहना है कि जो बच्चे होते हैं, गाय के जो बच्चे होते हैं, बछड़े, उनको आप रेगुलर चारा खिलाते रहें, हरा चारा खिलाते रहें। तो दोस्तों ये था मेष राशि वालों का मासिक राशिफल जुलाई के महीने के लिए। आपका ये महीना शानदार जाए। खासकर जो जीवन में जो परिवर्तन दिख रहा है, मुझे ट्रांसफ़र दिख रहा है, प्लेस चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है, वो शांतिपूर्वक आपका जीवन वो हो जाए, शांतिपूर्वक वो काम हो, ऐसा मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।